नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम जो है भ्रमर गीत को लेके बात करेंगे। पाठ नंबर हमारा 1 रहेगा, कक्षा 10वीं के लिए रहेगा। अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है ये पाठ मैं करवाऊँगा और आपको मेरे ख्याल से दोबारा से इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम इसको पूरा को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे इसका जो एक मोटा मोटी जो परिचय आता है पूरे पाठ का, सूरदास जिसमें भ्रमर गीत से यहाँ पे 4 पद लिए गए हैं। ये बात हम जो है सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है, बाकी सारा इसी पे डिपेंड रहता है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। बात यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ जो है सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं हमारे यहाँ। तो जब कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद में स्वयं वो लौट कर नहीं आए थे, ये हम सब जानते हैं। उद्धव जी के ज़रिए गोपियों के पास वो संदेश भेजते हैं। उद्धव जी परम ज्ञानी थे, कृष्ण के पास में वो रहते थे और कृष्ण को पता था कि उद्धव जी को अपने योग संदेश पर यानी अपना जो ब्रह्म ज्ञान था उसके ऊपर उसको बहुत ज़्यादा घमंड था। उस घमंड को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण जो है उद्धव जी को गोपियों के पास भेजते हैं और उनकी परीक्षा वो लेते हैं। तो इसी का जो है इसमें आगे जो है गोपियों के पास वो संदेश लेके जाते हैं। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना यानी बिछुड़ना जो कहलाता है, विरह कहलाता है बिछुड़ना, और उससे जो दुख होता है उसको हम वेदना कहते हैं, तो शांत करने का प्रयास वो करते हैं। लेकिन गोपियाँ जो है वो ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। इसी कारण उद्धव का जो योग संदेश था, जो ब्रह्म ज्ञान उन्होंने दिया था, वो शुष्क संदेश उसको पसंद नहीं आता है और तभी वहाँ पर एक भौरा आ जाता है और इसी से जो है भ्रमर गीत का प्रारंभ भी माना जाता है। यहाँ पर जो 4 पद दिए गए हैं उसमें देखिएगा गोपियों ने भ्रमर गीत के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। कोई तीर वगैरह नहीं छोड़े भाई, वहाँ पे व्यंग्य बाण छोड़ने का मतलब है उनको थोड़ी जल्ली कटी बातें उनको कही थी। और पहले पद में देखो क्या बताया है कि गोपियों की ये शिकायत वाजिब लगती है, सही लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की जो वेदना है, जो पीड़ा है, उसको अनुभूत अवश्य कर पाते। बिल्कुल, जो प्रेम जिसने प्रेम किया है, जिसने स्नेह किया है, वही उससे अलग होने का दर्द जान सकता है। दूसरे पद में गोपियों की ये स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में रह गई। गोपियों के मन की इच्छा थी कि श्री कृष्ण आएंगे, उनके लिए कोई प्रेम संदेशा भेजेंगे, लेकिन वो सारी की सारी इच्छाएं मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को वो अभिव्यक्त करती हैं कि वो कृष्ण से कितना ज़्यादा प्रेम करती हैं। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं कि हमारा मन इधर उधर नहीं भटकने वाला है। अब फालतू में जो है योग संदेश हमें नहीं दें, क्योंकि आपका योग संदेश तो कड़वी ककड़ी के समान है जो कोई भी पसंद नहीं करता है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है। और अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाता है कि राजा का एक धर्म होता है कि वो प्रजा के हित की बात करे, ना कि प्रजा को सताए। सूरदास की लोक धर्मिता को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। लोक धर्मिता का पता चलता है उद्धव के राजधर्म को उद्धव को जो है गोपियाँ राजधर्म की शिक्षा देती हैं, तो उससे सूरदास की लोक धर्मिता का पता चलता है। प्रश्न आए तो आपको ये जवाब ज़रूर देना है। तो चलिए अब हम आगे एक एक पद को लेके जो है वो बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले पद से। तो देखिएगा कक्षा 10 हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा आगे चला गया, वापस इसको बैक लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा मार्कर जो है हम इसको चुन लेते हैं लाल कलर में, ठीक है। चलिए, उद्धव जो है गोपियों के पास में संदेश लेकर आते हैं, उसी का वर्णन इसमें पूरे में किया गया है। फिर से बता दूं, कक्षा 10वीं की बात कर रहे हैं। हिंदी की पुस्तक है अपनी, पाठ नंबर 1 रहेगा सूरदास। पुस्तक का नाम जो रहेगा वो रहेगा क्षितिज। एक तो भाग 1 चलती है और एक भाग 2 जो है वो 10वीं की रहती है। बोर्ड क्लास है भाई, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पार्ट रहेगा, दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए शुरुआत करते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का मतलब बड़े भाग्यशाली होता है, लेकिन यहाँ पर व्यंग्य रूप में कहा गया है। तो यहाँ पर उद्धव का मतलब उद्धव रहेगा, उद्धव यानी उद्धव, और बड़भागी का मतलब बड़े भाग्यशाली। तो यहाँ पर जो है गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, यानी तुम बड़े अभागे हो। अपरस रहते, अपरस यानी अछूते, रहते यानी रहना, स स्नेह यानी प्रेम के, तगा यानी धागा, ते यानी वे, नाहिन यानी नहीं, मन यानी मन, अनुराग यानी प्रेम करने वाला।
तो भाई हमारा तुम साहिब है यहाँ पे बताया कि अपरस रहत स्नेह तगाते, कि आप कभी स्नेह के प्रेम के धागे में नहीं बंधे, यानी प्रेम के बंधन से हमेशा तुम अछूते रहे हो। और ना ही मन अनुरागी, और ना कभी तुम्हारा मन किसी के भाई किसी के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुआ है, तुमने ना कभी किसी से प्रेम किया है, और ना तुम्हारा मन कभी किसी के प्रेम में लीन हुआ है। पुरैन पात, पुरैन कमलिनी, कमल के पत्ते को कहते हैं पात यानी पत्ता, रहत जल भीतर, तो जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, ता रस देह न दागी, देह का मतलब शरीर होता है, दागी यानी दाग लगना, उसके शरीर पर उस पत्ते पर एक दाग भी नहीं लग पाता है। भाई जल के भीतर रहता है लेकिन उस पर एक दाग आपको देखने को नहीं मिलेगा, उस पानी से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, उदाहरण दिए हैं, दोनों उदाहरण हैं भाई, उदाहरण हैं दोनों। तो ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस तरीके से जल के अंदर तेल का घड़ा होता है, माह यानी में, गागरी यानी घड़ा, तो जिस तरीके से जल में तेल का घड़ा होता है, बूंद न ताको लागी, उस पर एक बूंद भी नहीं ठहरती है। भाई उसी प्रकार तुम भी हमेशा से श्री कृष्ण के पास रहे हो, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम का, श्री कृष्ण से तुमने कभी प्रेम किया ही नहीं, उसके प्रेम के बंधन में तुम कभी बंधे ही नहीं। प्रीति नदी, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है कि प्रीति नदी, कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरे, बोरे का मतलब डुबोया, तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी नज़र भी किसी के रूप सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुई है, परागी यानी मुग्ध होना, मुग्ध नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, तो सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हम तो क्या हैं, अबला हैं और भोली भाली हैं, गुड़ चाटी जू पागी, जिस तरीके से गुड़ से चींटियाँ चिपकी रहती हैं उसी प्रकार हम श्री कृष्ण से चिपके हुए हैं। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण से ये उसी तरह से चिपकी हुई हैं जिस तरह से गुड़ से चींटियाँ चिपकी रहती हैं, गुड़ की तरफ चींटियाँ आकर्षित होती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की तरफ जो है गोपियाँ आकर्षित हो रही हैं। तो ये अपना पहला जो पद है वो हो गया है। समझ में नहीं आया वो फिर से रिमाइंड कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला नहीं है, ज़्यादा लंबा मैं दो बार बताऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मन की मन ही मांझ रही, गोपियाँ कहती हैं कि हमारी मन की इच्छाएं तो मांझ यानी में, कि मन की मन में रह गई है ना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाई। क्या इच्छा थी उनकी? उनकी इच्छा थी कि श्री कृष्ण आएंगे नहीं तो कम से कम प्रेम संदेश तो भेजेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सबका सब मन का मन में ही रह गया, बाकी कुछ भी जो है वो नहीं हुआ। कहिए जाए पे कोनो उधो, तो यहाँ पर गोपियाँ अपनी व्यवस्था भी प्रकट करती हैं कि हम अपनी प्रेम भरी बातें जो है वो किसी से कह भी नहीं सकती हैं, ना ही परत कही, हम इसके काबिल भी नहीं है, नहीं कह सकती, क्योंकि प्रेम भरी बातें जो है वो अपने प्रिय से करी जाती हैं, दूसरे से नहीं कर सकते। अवधि आधार आस आवन की, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है क्योंकि ए की आवर्ती यहाँ पर हो रही है। तो गोपियाँ कहती हैं कि अब तो श्री कृष्ण के आने की जो अवधि थी वो भी समाप्त हो चुकी है, और उनके आने की आशा में तन मन बिथा सही, हमारा तन मन जो है वो बड़ा व्यथित हो गया है। और अब इन योग संदेशन सुनी और आपके इन योग संदेशों को सुन करके क्या हालत हुई है भाई, कि विरहिणी का मतलब विरहिणी, जो विरह का मतलब अलग बिछोड़ने से, दही यानी जलना, तो विरहिणियाँ जो हैं वो विरह की आग में जलने लगी हैं, यानी तुम्हारा योग संदेश हमें पसंद नहीं आया है, हमारी पीड़ा को उन्होंने और ज़्यादा बढ़ाया है। चाहती होती गुहारी जितहिते, और जहाँ से हम मदद की पुकार लगाना चाहती थी, जहाँ से हमें मदद की आशा थी, उतते है भाई, उर नहीं है, उतते धार बही, वहाँ से तो योग संदेशों की धारा बही जा रही है, मतलब वहाँ से तो योग संदेश भेजे जा रहे हैं। सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर्यादा न लही, हे उद्धव अब हमसे धैर्य धारण नहीं होता, मर्यादा नहीं लही, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा लांघ दी है। अब मर्यादा कौन सी लांघी है भाई? क्योंकि देखो प्रेम की एक मर्यादा होती है कि प्रेम के बदले जो है प्रतिदान के रूप में जो है प्रेम ही दिया जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने मर्यादा तोड़ी है, प्रेम के बदले योग संदेश जो है वो यहाँ पर श्री कृष्ण ने जो है उद्धव के माध्यम से भेजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना नंबर 3 वाला जो रहता है कि हमारो हरी हारिल की लकड़ी, देखो है कि आवर्ती यहाँ पर भी हो रही है। अब की बार 10वीं में जो है, मैंने पहले भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया है कि 10वीं में सप्रसंग व्याख्या नहीं आएगी, सिर्फ भावार्थ है जो है वो अपने को ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न इसमें से आएंगे जो अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं।
तो हमारो हरी हारिल की लकड़ी, हमारे श्री कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन कर्म वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मन है, कर्म है, वचन है, तो हमने श्री कृष्ण को यानी नंद नंदन किसके लिए है? श्री कृष्ण के लिए है। नंद के पुत्र को हमने मन कर्म वचन और हृदय में दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। जागत सो, हम जागते सोते सपने यानी सपने में, दिवस निशी दिन और रात में कृष्ण कृष्ण की, काने काने कृष्ण कृष्ण की, जकरी का मतलब रट लगाए रहती हैं। भाई उन्हीं का नाम लेते रहते हैं, दिन रात उन्हीं का नाम लेते हैं। यहाँ पर एक निष्ठता बताई है श्री कृष्ण के प्रति। सुनत जोग लागत है ऐसो। अब यहाँ पर योग संदेश उनको कैसा लग रहा है उसका वर्णन है कि हमें आपका योग संदेश ऐसा लग रहा है जैसे जो कड़वी ककड़ी, जैसे कोई कड़वी ककड़ी उन्होंने खा ली हो। सु तो व्याधि, व्याधि का मतलब बीमारी, पीड़ा हमको ले आए। हे उद्धव, आप हमारे लिए ये कैसी पीड़ा लेकर आए हैं? देखी सुनी ना करी, जिसे हमने ना कभी देखा ना सुना और ना कभी सहन किया है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, तिन्हीं का मतलब उन्हीं लोगों को ले, यानी लोगों को सौंपो, यानी उन्हीं लोगों को आप दें जिनके मन चक्री, जिनके मन अस्थिर हैं, चलायमान हैं, ऐसे लोगों को आप ये योग संदेश दें, क्योंकि ये हमारे लिए तो एक बीमारी के समान है। तो यहाँ पर बीमारी बताया है, कड़वी ककड़ी के समान बताया है, ये प्रश्न यहाँ पर बढ़िया बन रहा है। चलिए आज का हमारा लास्ट जो पोर्शन है, लास्ट जो यहाँ पे पार्ट रहेगा कि हरि है राजनीति पढ़ी है, कि श्री कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए। तो देखो उद्धव से कहते हैं कि हमने आपकी सारी बातें समझ ली हैं, आप जो हमें समाचार देना चाहते थे वो समाचार हमें मिल गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, पहली का मतलब पहले ही, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही इतने ज़्यादा चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब देखो वो क्या कर रहे हैं, गुरु से ग्रंथ पढ़ लिया है। और देखो क्या हुआ है फिर, गुरु से ग्रंथ पढ़ने के बाद में बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। और देखो अब उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि वो हमारे लिए योग संदेश भेज रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव, पुराने समय के लोग बड़े भले हुआ करते थे, पर हित डोलत धाय, डोलत का मतलब जाना, तो दूसरों के लिए वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, दूसरों की भलाई के विषय में वो सोचा करते थे। अपने मन फेर पाही चलत जू होते चुराए। तो देखो हे उद्धव, एक भलाई का काम आप कीजिएगा हमारे लिए कि श्री कृष्ण जाते समय जो हमारा मन चुरा के ले गए थे वो हमें अब वापस दिला दीजिए। तो क्यों अनीति करे आपुन, आपुन यानी अनीति, ये तो सरल शब्द हैं तो इनमें ज़्यादा जो है अपने को नहीं लिखना है। जो और अनीति छुड़ाए, तो देखो हमें तो ये पता नहीं चल रहा है, गोपियाँ करें, हमें तो ये पता नहीं कि श्री कृष्ण हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। जो दूसरों को अन्याय से दूर रखते हैं, जो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, वो हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं कि राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। फिर यहाँ पर देखो एक बढ़िया बात गोपियों ने कही है कि एक राजा का धर्म तो यही है कि उसकी प्रजा के हित के बारे में सोचा जाए, ना कि उस प्रजा को सताया जाए। ये एक राजा का धर्म उन्होंने बताया है। तो ये अपना भावार्थ इस पाठ का पूरा जो है हमने कर लिया है बढ़िया तरीके से। फिर भी आपको कोई समस्या हो इसमें तो आप कमेंट करें, उससे का सॉल्यूशन जो है उसकी लास्ट में एक क्लास जो है वो डाल देंगे। क्वेश्चन आंसर का भी जो वीडियो है वो भी 1-2 दिन में जो है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।